हेलो एवरीवन। पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक देख रखा है और ये 900 टोटल एमसीक्यू होगा इसमें, करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड a स्पॉन्सरशिप ऑफ ₹15 करोड़ फॉर द इंडियन नेशनल खो खो टीम फ्रॉम जनवरी 25 टू दिसंबर 2027। तो याद रखिएगा, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है तो ये स्पॉन्सर किया है 15 करोड़ का, ठीक है, इंडियन नेशनल खो खो टीम के लिए। ध्यान रखें, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टार्टअप्स रिसेंटली अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2025 विद अ फोकस ऑन फिनटेक एंड ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। तो याद रखना है कौन सा इंडियन स्टार्टअप होगा ये। धान है, ऑप्शन बी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क बाय जनवरी 2025। देखिए ऑप्शन देखते हैं, इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। 4th लार्जेस्ट नहीं है यहाँ पे, 3rd लार्जेस्ट है, याद रखेंगे। 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। मेट्रो रेल स्टार्टेड इन इंडिया इन 1986 फ्रॉम कोलकाता। तो ये 1986 में नहीं हुआ था, 1984 में किया गया था कोलकाता में। एट प्रजेंट इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क हैज़ एक्सीडेड 1000 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो पूछा जा रहा है ट्रू स्टेटमेंट कौन है, तो केवल जो 3rd ऑप्शन है वो हमारा सही है। बाकी ये देख लिया हमने, 3rd लार्जेस्ट मेट्रो है और जो पहली बार मेट्रो स्टार्ट हुए थे तो कोलकाता में 1984 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु बिकम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लिम द 7 हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कंटिनेंट्स। तो कौन है ये, काम्या कार्तिकेन। ठीक है, पूछा गया द यंगेस्ट वुमेन कौन बनी है वर्ल्ड में जो 7 हाईएस्ट पीक पे, उस 7 कंटिनेंट के 7 हाईएस्ट पीक पे चढ़ाई की है। तो ये काम्या कार्तिकेयन बनी है। इस वीडियो में याद रखेंगे जो लास्ट में है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 2 से 3 मिनट हर वीडियो में जितना भी प्रैक्टिस सेट किया है। तो अगर एग्ज़ाम के टाइम देख रहे हो तो उस समय पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में जाके 3 से 4 मिनट, मोस्टली 2 मिनट भी हो सकते हैं उसमें, तो उसमें सारा 50 क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो टाइम की कमी हो तो वैसे भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम में क्या दिया गया है, फॉल्स पूछना है, फॉल्स पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर दिस स्कीम ₹6,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर 2025 टू 2027, ये भी करेक्ट है। अबाउट 5 करोड़ स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर एंड रिसर्चर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। फॉल्स पूछा है तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड ऑन विच रिवर विल द फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी विल बिल्ट इन बिहार। तो किस रिवर पे बनेगा ये, तो ये गोपालगंज में गंडक रिवर पे। याद रखोगे, घड़ियाल सेंचुरी गोपालगंज गंडक रिवर। जनवरी 25 में इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ला पेरोज। ठीक है, ला पेरोज याद रखोगे, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज, जहाँ की वेयर हैज बीन दिस एक्सरसाइज कंडक्टेड, कहाँ हुआ है ये जो इंडियन ओशन रीजन में हुआ है। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शारदा सिन्हा ऑफ बिहार पोस्टुमसली ऑनर्ड विथ। तो इन्हें किस सम्मान से ऑनर किया गया, तो पद्म विभूषण दिया गया है शारदा सिन्हा को। याद रखेंगे ये सुपौल से थी। ठीक है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 31st लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो 31st लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे अवार्ड किया गया है, सचिन तेंदुलकर को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 9th मेंबर एथलेटिक कमीशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखोगे चेयरमैन जो है एथलेटिक कमीशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कौन बनी है, अंजू बॉबी जॉर्ज की। ठीक है, 10 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज।
और पिछले बार बीपीएससी ने शायद इंडियन ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन पूछ लिया था, तो ध्यान रखोगे इस तरह से। चेयरमैन जो है 9 मेंबर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंजू बॉबी जॉर्ज बनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम विच इंडिया हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड। तो क्या नाम रखा गया इसका? तो 11 का हमारा हो जाएगा भार्गव अस्त्र। ठीक है, ऑप्शन ए है भार्गव अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें? फॉल्स बताना है। तो चलो देखते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 25-26। करेक्ट है। यूनियन बजट 2025-2026 इस बार ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 अनाउंस किया गया है। इस स्कीम के तहत प्रोविजन ऑफ ₹25,000 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस स्कीम में क्या होगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में ना, कि जो 25,000 करोड़ दिए जा रहे हैं, किस लिए? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन होगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू प्रमोट हाइड्रोजन इम्पोर्ट। ये हाइड्रोजन इम्पोर्ट नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन हमारा गलत कौन सा है? केवल थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डैश वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम अफेक्टेड बाय टाइफून यागी। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 24-2025। इंडिया रैंक 5th इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट। तो ये गलत दिया गया है। इंडिया रैंक 5th नहीं है, इंडिया का रैंक 7th है ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.2% इन फिजिकल ईयर 25। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है 6.2% ग्रो किया गया। फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट जो है हैव रिच्ड $46.44 बिलियन। तो ये करेक्ट है, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पार्थ योजना, स्पेशल प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये फॉर यूथ एस्पायरिंग टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, पुलिस एंड पारामिलिट्री फोर्सेज। तो पार्थ योजना किस गवर्नमेंट ने किया है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्पेशल प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दिया जाएगा यूथ को, जो कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं और पुलिस या पारामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025। तो प्रेसिडेंट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है कौन बने हैं? तो ये बहादुर सिंह सागो है। प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागो। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु रिलीज द बुक टाइटल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेंसीज। तो ये किसने किया है? तो ये अमित शाह ने है। ठीक है, उन्होंने ये बुक रिलीज़ किया था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेंसीज, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रामसर साइट के बारे में पूछा गया था, तो बताना था इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। देखो, पहला, 6 न्यू रामसर साइट हैज़ बीन एडेड इन इंडिया टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स टू 90 बाय जनवरी 25। तो ये डाटा गलत दिया गया है। ये आपका होमवर्क होगा कि आपको बताना है चेक करके कि टोटल रामसर साइट इंडिया में कितने हैं और अभी हाल ही में कितने जुड़े हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो एक बार इसे देख कर जाओगे सितंबर में। उधवा लेक इन झारखंड हैज़ बीन एडेड टू रामसर साइट। ये करेक्ट है। जो उधवा लेक कहाँ पे? झारखंड में है और रामसर साइट में ऐड हुआ है। सिक्किम का पहला रामसर साइट कछोद पलड़ी वेटलैंड है, वो ऐड किया गया है। ठीक है, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? केवल एक जो है, 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 19, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ 18th प्रवासी भारतीय दिवस। चीफ गेस्ट कौन थे 18th भारतीय प्रवासी दिवस के? द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। कौन है ये? क्रिस्टीन
कंगालो, ठीक है, याद रखोगे, क्रिस्टीन कंगालो। प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो हैं क्रिस्टीन कंगालो। 20 का वेयर है द 23rd नेशनल पारा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 21 है द अचीवमेंट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इन अ डिकेड आर एज फॉलोज। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ इंक्रीज फ्रॉम 918 टू 915, ये इनकरेक्ट है। इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स सेकेंडरी एजुकेशन इंक्रीज फ्रॉम 75.51% टू 78%, करेक्ट है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट इंक्रीज फ्रॉम 61% टू 97.3%, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट, ट्रू पूछा हमसे, और ये इनकरेक्ट है, वन स्टेटमेंट इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, फॉलोइंग रिलेटेड टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो फायर पावर इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, कौन सा फॉल्स है। देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड रसिया आर एट द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस रिस्पेक्टिवली, करेक्ट है ये। चाइना एंड इंडिया एट द थर्ड एंड फोर्थ प्लेस रिस्पेक्टिवली। तो इंडिया का क्या रैंक है फायर पावर इंडेक्स में? फोर्थ रैंक है, याद रखेंगे। अब फर्स्ट कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें फॉल्स पूछा है, तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो फॉल्स है, तो नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा। 23rd नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इम्पोज्ड अ बैन ऑन बुर्का फ्रॉम जनवरी 2025। बुर्का पे बैन किसने लगाया? स्विट्जरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी विद द थीम हैंड इन हैंड। तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने किया ये? तो ये यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान है, जिन्होंने ये ईयर ऑफ कम्युनिटी जो है विद द थीम हैंड इन हैंड डिक्लेयर किया 2025 को। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर वाइट रिवॉल्यूशन 2.0। तो किस मिनिस्ट्री ने किया ये? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने किया, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो बताना है इसमें रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन एशिया पैसिफिक रीजन में। तो मुंबई जो है 8th पोजीशन है, दिल्ली 5th पोजीशन है, टोक्यो 2nd पोजीशन है, सिडनी 1st पोजीशन है। तो याद रखोगे, तो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन एशिया पैसिफिक जो है सिडनी 1st पोजीशन पे है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, फैक्चुअल डाटा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लोगे बस। सिडनी जो है 1st पोजीशन पे है। 27 नंबर है, विच सुप्रीम कोर्ट जज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई। तो कौन से जज बने हैं ये? जस्टिस अरुण मिश्रा। ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉर विच सेक्टर ए न्यू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव a scheme has been announced by the central government on 6 जनवरी 2025। तो किस सेक्टर में किया, किस सेक्टर के लिए किया गया है ये? तो ये जो स्टील सेक्टर के लिए किया गया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, रिसेंटली 3 टाइगर एंड लियोपोर्ड डाइड ड्यू टू विच वायरस इन बाला साहब ठाकरे गोरवेडा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क इन नागपुर। तो ये H5N1 वायरस की वजह से डाइड हुआ था यहाँ पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रायसेना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। तो रायसेना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में देख लेते हैं, तो कौन सा इनकरेक्ट पूछा है हमसे। चलिए देखते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सऊदी अरबिया, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सऊदी अरबिया में नहीं, अबू धाबी में किया गया था ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, अबू धाबी यूएई में। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज द चीफ गेस्ट, तो ये मोदी नहीं थे, एस जयशंकर साहब थे, ठीक है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ
सऊदी अरेबिया नहीं होगा, यूएई होगा। एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। बता दिया कहाँ पे हुआ था, याद रखना, रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस जो है अबू धाबी यूएई में हुआ है। एस जयशंकर जो है चीफ गेस्ट थे वहाँ के। और किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, कोलैबोरेट किया है फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ यूएई एंड इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत पुल पोर्टल वाज डेवलप्ड बाय द सीबीआई इन जनवरी 25। इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करेगा ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी फ्री फ्रॉम लेप्रोसी। तो ये कौन सा है, जॉर्डन है। अभी हाल ही में WHO ने जो है इस कंट्री जॉर्डन को फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है फ्री किया लेप्रोसी से। उड़ान 2.0 स्कीम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है उड़ान 2.0, ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, रीजनल एयर कनेक्टिविटी। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियली बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन जनवरी 2025। तो ब्रिक्स का मेंबर कौन बन गया है ये, याद रखेंगे इंडोनेशिया जो है ऑफिशियली इसका मेंबर बन गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, द मैया सम्मान योजना विच वाज इन न्यूज रिसेंटली लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो किसने किया है ये, तो याद रखेंगे मैया सम्मान योजना झारखंड का है। 36 है, विच इंडियन स्टेट प्रेजेंटेड स्वर्ण धारा विजन 2047 a long term roadmap to make the state prosperous, innovation and self reliant by the centenary of India। तो कौन सा स्टेट है बताना है इसमें, तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्वर्ण धारा विजन 2047 जो है एक लॉन्ग टर्म रोड मैप बनाया गया है, किस लिए, तो टू मेक द स्टेट प्रोस्पेरस, इनोवेटिव एंड सेल्फ रिलायंट के लिए आंध्र प्रदेश ने लाया है। याद रखोगे स्वर्ण धारा विजन 2047 आंध्र प्रदेश। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द फर्स्ट टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग। तो किस टीम ने जीता है ये तो ये आपको उड़ीसा वॉरियर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ल्ड्स का फर्स्ट 300 मेगावाट कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES फैसिलिटी इस्टेब्लिश्ड किया गया कहाँ पे, तो ये चाइना में किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट 300 मेगावाट कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज होगा ये चाइना में। 39 नंबर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेरस रिपोर्ट 25 रिलीज बाय, तो किसने रिलीज किया ये यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किया है। क्वेश्चन नंबर 40, द थीम ऑफ 38th नेशनल गेम वाज। तो 38 नेशनल गेम का थीम क्या है, ग्रीन गेम्स। अकॉर्डिंग टू द, और इसमें ये भी याद रखोगे 38 नेशनल गेम जो है ये कहाँ पे, देहरादून में हुआ था। ठीक है, देहरादून में हुआ था जनवरी में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेट किए थे इसको। इसका थीम ग्रीन गेम्स था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू असेसिंग एंड मेजरिंग India's digital economy report released recently by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the contribution of digital economy to India GDP in 2022-23 is। 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, ये 11.7%, 74% है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो कंट्रीब्यूशन है डिजिटल इकोनॉमी का इंडियन GDP में क्या है, 11.74% है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड अ रिवार्ड ऑफ $1 million फॉर डिसिफरिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट इन जनवरी 25। तो किस स्टेट को दिया गया ये रिवार्ड, तो ये तमिलनाडु को गया। ठीक है, तमिलनाडु याद रखेंगे डिसिफर करने के लिए $1 million का रिवॉर्ड दिया गया है, इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसिफर किया। 43 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। तो मेन सिंगल ओपन टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो जेनिक
सिनर ने जीता है, जेनिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन। 44th नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन ऑफ द इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस, इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर एंड डैश लार्जेस्ट कंज्यूमर। क्या हो जाएगा इसमें? इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इसका, याद रखो। कार्टी थेरेपी विच इज़ ऑलवेज इन न्यूज इन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये ब्लड कैंसर से। कार्टी थेरेपी जो है ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। गुणोत्सव 2025 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द असम गवर्नमेंट इन जनवरी 2025, इट इज़ रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है गुणोत्सव? तो ये क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, गुण से याद रखेंगे क्वालिटी। 47th नंबर देखते हैं, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। 8 जनवरी 2025 को ये ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब का ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया था इस पर। तो बताना है कहाँ पे हुआ था ये, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है। बस इतना याद रखो, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। वर्जिन कोकोनट ऑयल गॉट द जीआई टैग, तो कहाँ का है ये? तो ये निकोबार का है, वर्जिन कोकोनट ऑयल निकोबार का है। वेयर हैज़ बीन फ्लैमिंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन जनवरी 2025, तो फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 10 January 2025, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched a FM radio channel by All India Radio under what name to enhance the experience of Mahakumbh 2025? तो ये कुंभवानी के नाम से रखा गया था, ठीक है। चलिए अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कुंभवानी महाकुंभ में एक एफएम रेडियो चलाया गया था। फ्लैमिंगो फेस्टिवल देख लो, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल कहाँ का है? निकोबार में जीआई टैग मिला है इसको। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे खुल रहा है? विशाखापट्टनम में। फिर से गुणोत्सव 2025 कहाँ का? ये असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, किस लिए? क्वालिटी एजुकेशन के लिए। कार टी थेरेपी ब्लड कैंसर से रिलेटेड होता है ये। उसके बाद जो बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें बताया गया कि इंडिया जो है बिकम वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। मेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता है। फिर से रिवॉर्ड दिया गया इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसिफर करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को, तमिलनाडु को मिला है ये। इसमें देख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट डिक्लेयर किया है किस पहली कंट्री को इन द वर्ल्ड टू फ्री फ्रॉम लेप्रोसी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जॉर्डन है, ठीक है। जॉर्डन को इसमें याद रखेंगे, जो लेप्रोसी है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये होता है। इसमें क्या होता है, जो डिजीज होता है ना, प्राइमरली अफेक्ट करता है स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, तो ये ध्यान में रखोगे। ऐसा नहीं कि लेप्रोसी देख के वायरल डिजीज मार दे। उड़ान 2.0 किससे रिलेटेड था? रीजनल एयर कनेक्टिविटी से था। और बिकम मेंबर अभी रिसेंटली ब्रिक्स का नया मेंबर कौन है? इंडोनेशिया। मैया समान योजना झारखंड का है। फिर से आंध्र प्रदेश में स्वर्ण धारा विजन 2047 एक रोड मैप तैयार किया गया है। किस टीम ने फर्स्ट टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग जीता है? तो ओडिशा वॉरियर ने अपना पहला टाइटल जीता है वुमेन्स हॉकी इंडियन लीग का। वर्ल्ड का फर्स्ट 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CIS कौन फैसिलिटी कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? तो चाइना इस्टेब्लिश कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 रिलीज किया किसने? यूनाइटेड नेशन ने। 38th नेशनल गेम देहरादून में हुआ था।
और इसका थीम क्या था, ग्रीन गेम था। पूछा गया था डिजिटल इकोनॉमी जो है वो इंडिया के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करती है, तो 11.74% याद रखेंगे। देखो भारत पोल जो पोर्टल है डेवलप किया है सीबीआई के द्वारा, ये भी याद रखेंगे। भारत पोल अगर पूछ दिया जाए किसके द्वारा डेवलप किया गया, डीआरडीओ, सीबीआई, ईडी, तो याद रखोगे सीबीआई के द्वारा किया गया। किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आएगा ये। रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, ये अबू धाबी यूएई में हुआ था। और एस जयशंकर जो थे चीफ गेस्ट थे इसके। ये कहाँ पे, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो कोलैबोरेट किए थे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ यूएई एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ। यहाँ पे टाइगर एंड लेओपार्ड डाई हुआ था। तो पूछा गया किस वायरस के कारण हुआ था, तो H5N1 वायरस के कारण नागपुर में। इसमें पूछा था न्यू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किस सेक्टर के लिए किया गया था, तो सेंट्रल सेक्टर के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फॉल्स बताना है, तो इसमें जो है यूनाइटेड स्टेट टॉप पे है और इंडिया का रैंक कितना बताया था मैंने, 4th प्लेस पे है। इम्पोज अ बैन ऑन बुरका फ्रॉम जनवरी 2025, तो स्विट्जरलैंड ने बैन किया है अभी बुरका पे। लास्ट पेज देख लेते हैं। पार्थ योजना किसने लॉन्च किया था, तो मध्य प्रदेश ने किया था। जो ट्रेनिंग करवाई गई है, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, जो भी यूथ एस्पायरिंग है इंडियन आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करने के लिए। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अनुसार इंडिया रैंक 7th है ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6.2% इन फिजिकल ईयर 2025, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.2% से ग्रो करेगा। फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट जो है 46.44 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर पहुंच गया है। फिर से ऑपरेशन सद्भाव देखे थे हम लोग, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में लॉन्च किया गया था टाइफून यागी के लिए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर देखे थे हम लोग, यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है। इसके तहत जो 25,000 करोड़ मेड दिया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये हाइड्रोजन इंपोर्ट इसमें नहीं है, गलत दिया गया है। भार्गव अस्त्र क्या था, ये एक इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, जिसे इंडिया ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया है। रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ 9th मेंबर एथलेटिक कमीशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो एथलेटिक कमीशन का एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो चेयरमैन बने हैं अंजू बॉबी जॉर्ज है। प्रेसिडेंट दे गए थे बहादुर सिंह सागो थे। फिर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। शारदा सिन्हा पद्म विभूषण दिया गया है। खो खो टीम जो है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में क्या कहते हैं, अनाउंस स्पॉन्सरशिप ऑफ ₹15 करोड़। फिर से फोकस ऑन फिनटेक एंड ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, तो कौन सी इंडियन स्टार्टअप अभी रिसेंटली अचीव किया यूनिकॉर्न स्टेटस, तो धान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेट्रो रेल के बारे में पूछा गया था, तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है वर्ल्ड में। और जो मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ था 1984 में स्टार्ट हुआ था कोलकाता से। अभी इंडिया का मेट्रो रेल नेटवर्क जो है 1,000 से बढ़ गया है, एक्सीड कर गया है। यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लिम, ये बताया था मैंने, 7 कंटिनेंट के सेवन हाईएस्ट पीक पे चढ़ी है, तो काम्या कार्तिकेयन है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के तहत सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। अब फॉर दिस 6,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड, तो ये देख लिए थे हम लोग, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। फिर से घड़ियाल सेंचुरी पूछा गया था, तो वो गोपालगंज गंडकड़ी रिवर पे बन रहा है, फर्स्ट होगा। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द मल्टी नेवल एक्सरसाइज ले पेरोज, याद रखेंगे ले पेरोज जो है इंडियन नेवी
मल्टी नेवल एक्सरसाइज है ये, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ हुआ है? इंडियन ओशन रीजन में हुआ है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 में मिलते हैं। और इससे पहले 1 से 10 तक वीडियो डाला हुआ है, उसे भी देख सकते हो। और स्पीड में देखोगे तो ख़त्म हो जाएगा जल्दी। और जैसा मैंने बताया है कि लास्ट के 2-3 मिनट जो है वो रिवीजन किया गया है। तो एग्ज़ाम के टाइम अगर रिवीजन करना हो तो बस लास्ट में 2-3 मिनट देखोगे तो एक प्रैक्टिस सेट आपका कवर हो जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।